नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के छठे अध्याय की 32वें श्लोक के बारे में। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रख सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं इस अध्याय और श्लोक का महत्व और क्या सीख हमें इससे मिलती है। यह सर्वेषां भूताना आत्मा एव न तु तस्य कश्चित्। जो सभी प्राणियों में एक आत्मा को देखता है वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में योगी है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों में एक आत्मा का अनुभव करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने हर साथी को, चाहे वह किसी भी रूप में हो, एक समान समझना चाहिए। जब हम सभी को एक समान मानते हैं तब हमारे भीतर प्रेम, करुणा और दया का भाव जागृत होता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकते हैं और सच्चे योगी बन सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक किसान महिला रहती थी। राधा बहुत मेहनती और दयालु थी। लेकिन एक दिन गांव में सूखा पड़ा और सभी किसानों के फसल सूखने लगे। राधा ने देखा कि उसके पड़ोसी रामू बहुत परेशान हैं। रामू की फसल पूरी तरह से सूख चुकी थी। राधा ने रामू से कहा, रामू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी फसल से कुछ अनाज दूंगी। रामू ने कहा, लेकिन राधा तुम्हारे पास भी तो बहुत कम है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा योगी वही है जो सभी को एक समान समझता है। हमारे सभी प्राणियों में एक आत्मा है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी सशक्त करते हैं। इस पर रामू ने कहा, तुम सच कहती हो राधा। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम इस मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं। राधा ने अपने अनाज का एक हिस्सा रामू को दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने मिलकर सूखे से लड़ाई की और अपनी फसल को बचाया। इस तरह राधा ने अपनी दया और करुणा से सबको एकजुट किया। उन्होंने देखा कि जब हम सभी को एक समान मानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।